एक अमीर आदमी था। वह निर्धनों व असहायों को पर्याप्त दान देता था, लेकिन जितना वह देता उससे अधिक उसका बखान करता। इस कारण लेने वाले के दिल पर उसके एहसान का भार हो जाता था। एक दिन वह बुद्ध के पास मिलने गया। बुद्ध के सामने भी वह काफी देर तक आत्म प्रशंसा करता रहा। फिर उठते समय उसने अपने सहायक को संकेत किया। उसने तत्काल आगे बढ़कर बुद्ध के समक्ष रुपए से भरी थैली रख दी। बुद्ध ने अमीर की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा तो वह बोला, पैसे की कमी के कारण आप अनेक कल्याणकारी कार्य कर नहीं पाते होंगे। मैंने सोचा कि आपकी कुछ मदद कर दूं। बुद्ध ने अमीर की बनावटी विनम्रता में छिपे अहंकार को समझकर कहा, मुझे आपके धन की नहीं, आपकी आवश्यकता है। अमीर के लिए यह पहला अनुभव था जब किसी ने उसके दान को ठुकराया हो। उसे बुद्ध के व्यवहार पर हैरानी भी हुई और बुरा भी लगा। उसने कहा, महात्मन, आपने तो मेरे दान को व्यर्थ समझकर अस्वीकार कर दिया। क्यों? उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कराए। फिर स्नेह से उसे समझाकर बोले, सेठ, जिस दान के साथ दाता स्वयं को नहीं देता वह मिट्टी के बराबर होता है। दान से आशय है संविभाजन। दूसरे का हिस्सा अतिरिक्त धन के रूप में तुम्हारे पास है, वही तुम दान के रूप में लौटा रहे हो। फिर इसमें मैंने दिया का अहंकार होना ही नहीं चाहिए। तुम जब इस भाव से दोगे तो मैं अवश्य लूंगा। बुद्ध की गहरी बातों ने अमीर का ज़मीर जागृत कर दिया और उसने एक युवा एक फकीर के पास पहुंचा और शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त की। फकीर ने उसे अपने पास रख लिया। युवा ने कुछ दिन बाद पूछा, मैं सत्य की खोज में हूँ। वह कहाँ मिलेगा? फकीर बोला, सत्य तुम्हें वहाँ मिलेगा जहाँ दुनिया का अंत होता है। युवा फकीर से अनुमति लेकर दुनिया का अंत खोजने के लिए निकल गया। वर्षों तक सफर करने के बाद वह उस गांव तक पहुंच गया जिसे दुनिया का अंतिम गांव माना जाता था। उसने गांव के लोगों से पूछा कि दुनिया का अंत कितनी दूर है। लोगों ने कहा, थोड़ा आगे जाने पर वहां एक पत्थर लगा है जिस पर लिखा है, यहाँ दुनिया समाप्त होती है, किंतु तुम वहां मत जाओ। जिस भयावह गड्ढे पर दुनिया समाप्त होती है वह तुम देख नहीं पाओगे, डर जाओगे। वह बोला, मुझे उस सत्य को पाना है। मैं वहां जाऊंगा। जब युवा उस स्थान पर पहुंचा तो वहां भयावह शून्य था और गहरे गड्ढे की कोई तलहटी नजर ही नहीं आ रही थी। वह इतना भयभीत हो गया कि मुंह से बोल ही नहीं निकले और फिर जो भागना शुरू किया तो सीधा फकीर के पास ही आकर रुका। फकीर ने उसकी दशा देखकर उससे पूछा, तख्ती के दूसरी ओर क्या लिखा था? वह बोला, दूसरी ओर तो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि इस तरफ भीषण दृश्य था, मैं डर कर भागा। तब फकीर ने उसे समझाया कि तख्ती के दूसरी ओर लिखा था, यहाँ परमात्मा का आरंभ होता है, दुनिया खत्म होने से अभिप्राय उसके रागरंग समान होने से है। जहाँ हम दुनिया के आकर्षणों से दूर होते हैं वहीं परमात्मा की उपलब्धि हो जाती है जो परम सत्य है और जिसे तुम पाना चाहते हो।